नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ धार्मिक, कुछ आध्यात्मिक विषयों को लेकर के चर्चा करती हूँ, वीडियोस आप तक पहुँचाती हूँ। तो आज भी मैंने एक ऐसा शीर्षक चुना है जो कि बहुत ही लाभदायक है और इसका शीर्षक है क्रोध और क्षमा, और इसको लाए हैं डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे जी। हरिप्रसाद दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। तो क्रोध और क्षमा क्या? क्रोध आप तो जानते हैं कि इतनी खराब अग्नि है कि अपने अंतः मन को हमारे नष्ट कर देती, जला देती है, दुश्मनी मोल ले लेती, बैर हो जाता है, वंशानुगत तक चलता रहता है, यानी कि ये कुछ भी अच्छा ही नहीं करती है। और यदि क्षमा हो तो क्षमा जितना अच्छा गुण होता नहीं है, यदि हो तो सबसे उत्तम क्षमा है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। आप क्षमाशील बन के देखिए, धैर्यशील बन के देखिए, तो इससे अच्छी सद्गति है ही नहीं, सद्विचार है ही नहीं। और ये कब मिलता है? जब हम धर्म मार्ग को अपनाते हैं। तो चलिए आज इसके अंतर्गत क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। क्रोध और क्षमा। कामनाओं की पूर्ति न होने पर क्रोध का जन्म होता है। मनोविकारों से अधिक ग्रस्त रहने पर क्रोध करने का स्वभाव बन जाता है। दोष पहले आकर्षक लगता है, फिर सरल बनकर आनंदानुभूति से अनिवार्य होकर ढीठ बनकर पतन करके ही हटता है। शारीरिक या मानसिक असुविधा, पीड़ा से क्रोध की अनुभूति होती है। तिरस्कार समस्याएं क्रोध का रूप धारण कर लेती हैं। कोई क्रोध में अपने मन की बात नहीं कहता, वह तो दूसरे का हृदय दुखा देता है। अहम को अधिक महत्व देने पर यह और बढ़ जाता है। ईगो जिसमें ज़्यादा होती है और भी बढ़ जाता है। हमें दूसरे बड़ा माने, जैसे अहम के विपरीत कुछ भी थोड़ा होने पर क्रोध आ जाता है। स्वार्थ असफलता से इसका पोषण होता है, उसमें और परत जम जाती है और उसका पालन पोषण और हो जाता है। क्रोध से दिशाहीनता आती है, जिससे लक्ष्य और दूर चला जाता है। अपने पास आने वाले को अग्नि जलाती है, पर क्रोधाग्नि पूरे परिवार को जला देती है, राख कर देती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से बुद्धि तक नष्ट हो जाती है, यानी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। बुद्धि भी नष्ट होने पर प्राणी स्वयं समाप्त हो जाता है। जैसे वर्षा ऋतु में धूल विलुप्त हो जाती है, उसी प्रकार क्रोध आने से अंतःकरण के समस्त सद्गुण शून्य हो जाते हैं, यानी हमारा अंतःकरण अशुद्ध रहता है, हो जाता है। क्रोध सदा अनुचित व्यवहार कराता है, यह मन का दीप बुझा देता है। इसका समापन पश्चाताप पर होता है। विष्णु पुराण में उल्लिखित है कि क्रोध मनुष्य के कष्ट से संचित यश तथा तपस्या का प्रबल नाशक है। शत्रु के लिए जलाई गई क्रोध की अग्नि प्राय स्वयं को ही अधिक जलाती है। क्रोधी के पूर्ण कर्म तप पूजा फलदायी नहीं होते। क्रोध से उद्दीप्त रक्त के प्रभाव से पोषक कीटाणु नष्ट होते हैं और रोग कीटाणु उत्पन्न होते हैं। एक बार क्रोध करने पर कई दिन की संचित जीवन शक्ति समाप्त हो जाती है। जो हमारी अंतःकरण की शुद्धता है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। अंतःकरण हमारा अशुद्ध होने लगता है और हम बीमार हो जाते हैं, अपने को बीमार महसूस करते हैं, रोगी महसूस करते हैं। जिस पर क्रोध किया जाता है उसके ध्यान न देने पर क्रोध और बढ़ता है। क्रोध जितना ही करते हैं उतना ही बढ़ता है। इसके निवारण का सर्वोत्तम उपाय धैर्य और क्षमा है। धैर्य से क्रोध शांत और क्षमा से उसका समूल नष्ट हो जाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए। क्रोध की वृद्धि बुद्धि का सर्वथा नाश करती है। बुद्धि नष्ट होने से शारीरिक हानि निश्चित है। धैर्य की सीमा बढ़ानी चाहिए। क्रोध बढ़ाने वाले विचारों परिस्थितियों से बचाव आवश्यक है। क्रोध आने पर कम बोलना, विचार कर के बोलना, श्रेष्ठ विचारों का ध्यान, मनन, संयम, नियम, स्थान और परिवर्तन शेष करें। आप उस समय शांत हो जाइए, कहीं उठ कर के चले जाइए, अपने माइंड को दूसरी तरफ लगाइए, डाइवर्ट कर दीजिए, कुछ मत बोलिए, अपना मनन करिए, मंथन करिए, योग करिए, ध्यान दीजिए, अंदर सोचिए, बोलूं कि नहीं बोलूं, मत बोलिए, बुरा मत बोलिए। क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इन सब छोटी छोटी ही
जो विचार होते हैं उससे निसंदेह हम बहुत लाभान्वित होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित करने वाले होते हैं। तो अब मुझे क्षमा करें और मुझे आज्ञा दे जाने की। मैं नमस्कार, थैंक यू।